नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डाई स्टॉक के बारे से। डाई स्टॉक होता क्या है? डाई स्टॉक का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? डाई को फिक्स करने के लिए या फिर स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डाई स्टॉक का उपयोग किया जाता है। जनरली जो डाई स्टॉक होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। एक कहलाता है सॉलिड डाई स्टॉक, एडजस्टेबल डाई स्टॉक और एक कहलाता है क्विक डाई स्टॉक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जनरली जो मैं अभी डायग्राम बनाया हूँ वो क्या है, सॉलिड डाई स्टॉक कहा जाता है इसको। और नेक्स्ट देख लेते हैं सॉलिड डाई स्टॉक का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो सॉलिड डाई स्टॉक मतलब कि क्या रहेगा, जो सॉलिड डाई हैं, जितने भी सॉलिड डाई है उसको फिक्स करने के लिए और स्लिप्ड डाई को फिक्स करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। सॉलिड डाई मतलब कि क्या होगा, सॉलिड डाई और स्लिप्ड डाई को फिक्स करने के लिए, ठीक है। सॉलिड डाई एंड स्प्लिट डाई को फिक्स करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सॉलिड डाई स्टॉक का उपयोग किया जाता है। सॉलिड डाई स्टॉक यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ये क्या रहेंगे, हैंडल होते हैं, ये भी हैंडल रहेगा और ये बीच का भाग स्टॉक के अंतर्गत आएगा। और इसी बीच में ही क्या बना रहता है, एक होल रहता है, सेंटर होल, जहां पर हम लोग किसी भी डाई पीस को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। इस डाई स्टॉक पर यहाँ पर देखिए 3 स्क्रू लगे होते हैं। ये तीनों स्क्रू क्या कहलाते हैं, सेट स्क्रू कहलाते हैं। और सेट स्क्रू 2 लास्ट के साइड स्क्रू कहलाएंगे, साइड सेट स्क्रू, और बीच वाला भाग सेंटर सेट स्क्रू कहलाता है। अब देखिए इन सेंटर सेट स्क्रू और साइड सेट स्क्रू की सहायता से हम लोग किसी भी डाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिक्स करके उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं सॉलिड डाई स्टॉक पर 3 सेट स्क्रू का उपयोग किया जाता है। और इन 3 सेट स्क्रू का उपयोग हम क्यों करते हैं, ताकि डाई को आसानी से हम लोग होल्ड कर सकें। नेक्स्ट है सेट स्क्रू, जो यहाँ पर यूज किया जाएगा वो क्या रहेगा, हेड लेस होगा। और ये हेडलेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका हेड नहीं होता और ये अंदर तक पूरा टाइट हो जाता है, ठीक है, इसलिए उसको हेडलेस बोला जाता है। नेक्स्ट है एडजस्टेबल डाई स्टॉक। एडजस्टेबल डाई स्टॉक कैसे रहेगा, ये ऐसे करके यहाँ पर अपोजिट साइड से क्या करता है, ये हैंडल लगा रहेगा, इन दोनों के बीच में डाई को फिक्स किया जाएगा और दोनों साइड से क्या करते हैं, उसको हैंडल को टाइट करते हैं। तो ये बीच का भाग क्या कहलाता है, एडजस्टेबल डाई स्टॉक कहलाएगा। और इस एडजस्टेबल डाई स्टॉक का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, 2 पीस डाई को होल्ड करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, एडजस्टेबल डाई स्टॉक का उपयोग किया जाता है। जनरली जो एडजस्टेबल डाई स्टॉक होगा वो क्या करेगा, आसानी से उसको आपस में दोनों पेयर्स को बराबर बीच में ला के बैठा देगा, एडजस्ट कर देगा। एडजस्टेबल होने की वजह से क्या करेगा, थोड़े से साइज को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। इसके वजह से जो बड़े ब्लैंक रहेगा या फिर बड़े रॉड रहेंगे उस पर भी आसानी से हम लोग थ्रेड कटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए एडजस्टेबल का उपयोग किया जाता है, बड़ी साइज के थ्रेड कटिंग करने के लिए एडजस्टेबल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्विक डाई स्टॉक। क्विक डाई स्टॉक क्या होता है,
क्विक डाई स्टॉक में हम लोग जनरली डाई प्लेट का उपयोग करते हैं। ये जो डाई प्लेट है इसको होल्ड करने के लिए क्विक डाई स्टॉक का उपयोग किया जाता है। क्विक डाई स्टॉक जो है सॉलिड डाई स्टॉक की तरह ही होता है, बट ये क्या रहेगा, हैंडल को हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे। हैंडल को जब खोलेंगे तो वो गैप बढ़ेगा, जैसे ही टाइट करेंगे तो गैप कम हो जाएगा। इससे क्या होता है, आसानी से हम लोग उसको तुरंत किसी भी डाई को फिक्स कर सकते हैं और काम को आसानी से हम लोग कर सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है क्विक डाई स्टॉक। और जनरली जो क्विक डाई स्टॉक होता है, क्विक डाई स्टॉक का उपयोग हम लोग किसको होल्ड करने के लिए करते हैं, डाई प्लेट को होल्ड करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक साइज फॉर थ्रेडिंग विथ डाई। ब्लॉक साइज क्या होता है, इसे कोई ब्लैंक साइज बोला जाता है। ब्लॉक साइज ब्लैंक साइज एक ही है। तो ब्लैंक साइज जो होता है उसको कैसे निकाला जाता है, मान के चलो कि आपको इस रॉड पर थ्रेड कटिंग करनी है, तो क्या होने चाहिए, डाई का साइज बड़ा होना चाहिए कि इस रॉड का साइज बड़ा होना चाहिए। तो जनरली जब भी हम लोग किसी चीज़ में थ्रेड कटिंग करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपांड होता है, फैलता है, क्योंकि उसका मेटल की डिस्प्लेसिंग की वजह से वो थोड़ा सा उभार बन जाता है ना। तो डाई का जो साइज है वो जनरली बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा, और कितना बड़ा होना चाहिए, तो वो मेजर डायमीटर के बराबर उसके रॉड होने चाहिए। तो इस ब्लैंक साइज को निकालने के लिए हम लोग का एक फार्मूला की आवश्यकता होती है। तो इसमें एक है कि जिस रॉड पर थ्रेड करनी हो वह क्या होना चाहिए, अंडर साइज में होना चाहिए, ओवर साइज नहीं होना चाहिए। तो अंडर साइज क्या होगा, मान के चलो कि ये आपका डाई है, ये डाई का सेंटर है, तो इस रॉड का साइज ओवर साइज नहीं होना चाहिए, मतलब कि इस होल से बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए, हमेशा होल से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। तो होल से कितना छोटा होना चाहिए इसको आपको प्रॉपर निकालना है, नहीं तो ज़्यादा ही छोटा रॉड का अगर उपयोग करेगा तो उस पर थ्रेड नहीं बनेगा। तो इसीलिए बोला जाता है जिस रॉड पर थ्रेड काटनी हो वह अंडर साइज में होना चाहिए। और कितना होना चाहिए चलिए देख लेते हैं, और वो थ्रेड मेजर थ्रेड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और जनरली जो मेजर थ्रेड के बराबर जो रखा जाता है वो क्या रहेगा, किसी भी ब्लैंक के व्यास के पिच से, यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्लैंक के व्यास के पिच से 1/10 भाग या 0.1 mm क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक। मतलब इसका जो फार्मूला है जो कि ब्लैंक साइज फॉर थ्रेडिंग विथ डाई, तो ब्लैंक साइज निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो कौन सा होता है, कैपिटल D इक्वल्स टू स्मॉल d माइनस P इंटू 0.3। अगर ये 0.3 है तो वो क्या कहलाएगा, ब्रिटिश थ्रेड के लिए होगा। और अगर इसी में ही हम लोग D इक्वल्स टू स्मॉल d माइनस P इंटू 0.1 कर दें तो ये कहलाता है मीट्रिक थ्रेड के लिए। मतलब जब आप ब्रिटिश थ्रेड कटिंग करोगे तो 0.3 लोगे और मीट्रिक थ्रेड की कटिंग करोगे तो 0.1 लोगे, ठीक। यहाँ पर जो D है वो क्या है, ब्लैंक डायमीटर, ब्लैंक डाया, और D क्या है, थ्रेड का डायमीटर, मतलब कि आप कितना थ्रेड, कितने डायमीटर के थ्रेड कट रहे हो, थ्रेड डायमीटर। और जो P है वो क्या है, पिच ऑफ थ्रेड, पिच ऑफ थ्रेड कहलाएगा। जैसे इन केस अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, मान के चलो कि एक M10 इंटू 1.5 mm की थ्रेड कटिंग करनी हो तो उसका ब्लैंक साइज क्या होगा। तो M10 जैसे कि D दिया है डायमीटर,
तो यहाँ पर कैपिटल डी मतलब कि ब्लैंक का साइज निकालना है, उस ब्लैंक का डायमीटर कितना होना चाहिए। तो ब्लैंक का डायमीटर डी इक्वल्स टू, डी कितना दिया है यहाँ पर 10, क्योंकि एम 10 है, मीट्रिक है, तो मीट्रिक के लिए क्या रहेगा 0.1, तो इसको याद रखिएगा एम 10। पिच कितना दिया है 1.5 इंटू यहाँ पर पिच दे दिया, उसके बाद 0.1, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो क्या आएगा 10, सॉरी ये माइनस रहेगा ना, गलती से उसको लिख लिया था, माइनस है ये फार्मूला में, तो माइनस 15 है, तो ये क्या हो जाएगा 0.15 9.85 mm। तो उसका जो ब्लैंक का साइज होगा वो कितना हो जाएगा 0.85 mm के बराबर हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, ब्लैंक का साइज लेना पड़ेगा। तो इस ब्लैंक के साइज को ऐसे ही निकाला जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं लुब्रिकेंट फॉर थ्रेडिंग विथ डाई। अब जो लुब्रिकेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि स्टील के लिए हम लोग जो लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, तो स्टील के लिए जो लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, लार्ड ऑयल का उपयोग किया जाएगा। और एल्युमिनियम के लिए पैराफिन या केरोसिन का उपयोग किया जाता है। और कास्ट आयरन तथा ब्रास के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राई मतलब कि सूखा उसको किया जाता है, ठीक है। क्योंकि कास्ट आयरन में क्या रहता है, कार्बन जो ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, इसीलिए इसको ड्राई मतलब कि किसी भी प्रकार की हम लोग को लुब्रिकेंट या फिर कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगा होगा तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसे लगा आपको ज़रूर आप बताइए। और अगर ये अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम लोग अब सोचे हैं कि हफ्ते में एक दिन बुधवार को, ठीक है, हम लोग लाइव आएंगे। तो लाइव अगर आपको जो भी क्वेश्चंस जो भी डाउट है उसको आप पूछ सकते हो। बुधवार के दिन हमेशा हम लोग 4 बजे PM शाम के टाइम में हम लोग लाइव आएंगे। तो आप वहाँ पर आके हमसे बातें कर सकते हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी सॉर्ट आउट कर सकेंगे वो सब आपको बताएंगे वहीं पर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।